हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस पैडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट में बार बार आए हुए हैं। ओके, तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और भी लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, तीसरा है नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, चौथा है उसे स्वाध्याय के निर्देशन के लिए। तो प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करना लाभदायक होगा? तो बताइए। तो सी ऑप्शन, नई परियोजना में उसकी मदद किया जा सकता है। जितना मदद करेंगे, नई नई परियोजनाएं करेंगे, नए नए काम करेगा वो और भी प्रतिभाशाली होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का उद्देश्य नहीं है? याद देखिएगा, उद्देश्य नहीं है। पहला, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। दूसरा, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों का संलग्न करना। तीसरा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। और चौथा है, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो क्या नहीं है? तो मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। मैंने टैग वर्ड में बताया था कि परिभाषा याद कराना एक निगेटिव वर्ड है। ओके, तो याद देखिएगा, शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व कराना ये गलत है। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्यों है? तो छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है, उन्हें टिकट में उपयोगी किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्णय लेने के लिए छात्रों को कौशल को बढ़ाना है, चौथा, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने की कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि सब कुछ सामने वास्तविक जानकारी दें। ठीक है, तो वास्तविक जानकारी देने के लिए टिकट, रेलवे टिकट दिखाया जाता है बच्चों को, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है, उसको वास्तविकता के साथ जोड़ा जाता है। ओके, तो ये है। ठीक, तो ईवीएस के हर जगह से एक पैटर्न से क्वेश्चन लाने की कोशिश किया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से आता है, और आसानी से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरित बीज की कक्षा में दर्शाकर, अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड और पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनके चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। क्या करके? तो सबसे जीवंत उदाहरण है जो करके दिखाया जाएगा, वही सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, या छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो पहेली या पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो क्या है? छात्रों के मन को भ्रमित करना, यानी ऐसा नहीं करना कि उसके मन में भ्रमित हो जाए। ठीक है, यानी सोचने पर मजबूर करके उस पहेली का आंसर ले आना मेन चीज़ है। ओके, ईवीएस शिक्षा के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति दे देंगे? ओके, पहला है, चिड़िया में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वहाँ देखेंगे। दूसरा है, चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसे चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। तीसरा, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना। और चौथा है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप छात्रों की कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ओके, तो नहीं देने में क्या है? बहुत सारा खाना साथ में ले जाना, ये अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे पता नहीं क्या बच्चे ले जाएं। ओके, तो ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इस सब चीज़ नहीं करना है। बाकी सब चीज़ करने से कुछ ना कुछ बच्चे जो सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए क्या? शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षा अवलोकन। दूसरा है, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होने चाहिए। चौथा सी है, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए। पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है? तो शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षा अवलोकन होना चाहिए, यानी बार बार उसका मूल्यांकन होना चाहिए, बार बार हम बैठक करें, बातचीत करें और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ओके, सॉरी, नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किया जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। तीसरा, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। और चौथा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए।
ठीक है, तो प्रदर्शन किए जा सकते हैं। कौन सा सरल का प्रयोग है? ठीक, याद रखिए अनुशासन एक नेगेटिव वर्ड है। तो क्या जरूरी है? छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके, ताकि वो खुद से करे, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो खुद से करे। ठीक है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो गलत है, हर दिन कुछ देना। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, एकमात्र नेगेटिव वर्ड है, ऐसा ही काट दो। असाइनमेंट शिक्षार्थियों की जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने के लिए उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगर टैग वर्ड पता हो तो ये टैग वर्ड से सही कर दोगे आप, क्योंकि ये स्वयं के विचारों का निर्माण करना है, यानी स्वयं से सीखना है, स्वयं के अवलोकन से सीखना है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में हमेशा सही होते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग या पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, तीसरा अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, चौथा स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ठीक है, तो मानचित्र पढ़ाने की सबसे जरूरी क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। खुद से समझे, खुद से आगे बढ़े। ओके, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति को कल्पना करने और उसके पता लगाने के छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने में। तीसरा है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। ठीक है, चौथा है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। सही अवधारणा क्या है कविता कहानी के लिए? तो विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसकी पता लगाने के छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसे उन्हें मदद मिलती है किसमें? अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, विज्ञापन सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। तो ईवीएस के लिए शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मदद मिलता है वो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरसिप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। वह उपयोग कर रही है किसका? प्रेरक दृष्टिकोण का, डिडक्टिव अप्रोच का, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का, या इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का। डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है? सही है जवाब। तो प्रेरक दृष्टिकोण का, यानी आप देखो, उसे प्रेरित हो और भी सर्च करो। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। जानवरों के पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रही है। गधे की उपयोगिता, गधे के उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशुओं के अधिभार और शोषण के बारे में, या डी ए और बी दोनों। क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? तो पशुओं के अधिभार और शोषण के बारे में, क्योंकि गधे पे क्या है? बोझ पड़ा है। ठीक है, बोझ के बारे में बात भी कर रही है और लंगड़ा के चल रहा है, इसका मतलब अधिभार हो रहा है और शोषण हो रहा है उसका। ईवीएस के पीछे विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाते हैं। जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करता है, बच्चों का समग्र विकास करता है, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करता है, या सभी करता है? तो बच्चों का समग्र विकास करता है। समग्र में सभी ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे एक संकेतक है। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है। बच्चे को याद करने की क्षमता, याद करना भी गलत है। ठीक है, तो क्या जरूरी है? बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण वर्ड है। ठीक है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावशाली शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थितियों की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इसमें शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। ठीक, तो स्टोरी टेलिंग एक प्रभावशाली शिक्षण नीति है। किसके लिए? यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ओके, नेक्स्ट है एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह जानकारी उनकी मदद करेगा उन त्योहारों के बारे में जानने में, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने में, उनमें अनुभव को अर्थ प्रदान करेगा। और डी है ए और बी दोनों।
तो क्या सही है? ए और बी दोनों है, क्योंकि त्योहारों के बारे में जानेंगे भी और फसलों की कटाई के समय जो जो त्यौहार होते हैं उस तरीके के त्यौहार को और अच्छे तरीके से वो समझेंगे। ओके। नेक्स्ट, विज्ञान ज्ञान की एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल होती है, इसमें समय के साथ बदलता रहता है, इसमें रचनात्मक लोग शामिल है, इसका विस्तार होता रहता है। तो क्या है? यह समय के साथ बदलता रहता है, गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, केवल प्रयोग में। प्रयोगशाला केवल काम करती है, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। तो व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, यानी करके सीखना। जितना हम करके सीखेंगे उतना ही व्यवहारिक कार्य अच्छा होगा। नेक्स्ट, लास्ट है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ्य केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, टैग वर्ड में भी मैंने देखा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा जरूर बताइएगा और भी लोगों को शेयर करिए। ओके।